कोई कार्य किया चंद्रशेखर आजाद जी ने जो गुर्जरों का हित का किया कोई काम? वही ऐसा कोई समाज है जिस समाज की आपने रोड पर उतर के आवाज उठाई हो, या बाकी लोगों की तरफ नेतागिरी करते रहते हो आप भी? तो चलिए आइए बात करते हैं, कोई मिलता है क्या इसमें? भाई कराना जी है इसमें अंदर है। तो चलिए सलाह चल रही है, कुछ जरूरी राज खोलेंगे, क्या बात चल रही क्या नहीं चल रही, आइए। नमस्कार नेता जी। नमस्कार। डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना मैंने? नहीं, बस काम तो चल रही है, चुनाव का टाइम है, आने जाने तो लगा रहेगा। इंटरव्यू ले सकता हूँ आपका? श्योर। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहगाम विधानसभा है, इस मेहगाम विधानसभा से काफ़ी प्रत्याशी मैदान में है, तो आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो उसका नाम आज़ाद समाज पार्टी है। तो आज़ाद समाज पार्टी में बाकी और पार्टियों में क्या डिफरेंट है, ऐसा क्या अलग किया इस पार्टी ने जिसकी वजह से आप इस पार्टी में हो, इससे चुनाव लड़ना चाहते हो आप? सबसे पहले तो सुनील भाई, आपने कहा मैंने जगह दी, आपके लिए मेरे जगह दिल में है, ये तो कुर्सी है, चैम्बर है, कोई बात ही नहीं है। और हर उस युवा के लिए मेरे दिल में जगह है जो घर से निकल के समाज के हित में और अपने साथियों के हित की लड़ाई लड़ना चाहता है, उसके लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। रही बात आज़ाद समाज पार्टी की, आज़ाद समाज पार्टी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज़ाद समाज पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी एक विचारधारा है, एक क्रांति है और एक ऐसा तूफान है जो भ्रष्टाचार की जड़ें हिलाने का काम करने वाला है। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी सभी पार्टियों से अलग अपने आप को साबित करती है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, एसटी, एससी, ये सभी जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनकी पुरजोर तरीके से बात रखती है और इनका जो नेतृत्व करने की क्षमता है वो चंद्रशेखर भाई के अंदर है। मेरा कहने का मतलब ये है जी कि आप गुर्जर हो जी, और जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो दूसरे समाज से बिलोंग करते हैं। जे ऐसी क्या वजह रही कि जिस वजह से गुर्जर और जाटव समाज और भी शायद अलग अलग समाज से हो, जाटव गुर्जरी भी और भी समाज से सभी बैठे हैं, अलग अलग समाज से हो, तो यार सभी लोग बैठे। ऐसी क्या वजह रही कि गुर्जर और जाटवों का ऐसा क्या किया चंद्रशेखर आजाद जी ने कि जिसकी वजह से गुर्जर जाटव एक पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं आज की डेट में? कोई कार्य किया चंद्रशेखर आजाद जी ने जो गुर्जरों का हित का किया कोई काम? मैं वही आ रहा हूँ। आपका कहना है कि गुर्जर आजाद समाज को समर्थन क्यों कर रहे हैं, आजाद जी को समर्थन क्यों कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? तो मैं आपको बता दूं, अभी 25 तारीख को ग्वालियर में एक कार्यक्रम हुआ था गुर्जर महाकुंभ के नाम से। आपको शायद पता होगा, उसमें गुर्जर समाज और पिछड़ा समाज और एससी समाज, एसटी समाज ने मिलके अपनी सिर्फ लोकतंत्र में बात कहने का काम किया था। वहाँ कोई झगड़ा नहीं किया, वहाँ कोई ईंट पत्थर नहीं फेंके, वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिसकी वजह से इस तरीका का घटनाक्रम खड़ा हो जाता। सिर्फ लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी हर व्यक्ति को है, वही गुर्जर और पिछड़ा समाज और एससी समाज कर रहा था। आपने देखा होगा अन्य समाजों के भी चल समारोह निकलते हैं, कभी दशहरे पे, कभी परशुराम जयंती पे, समय समय पे जब इनके त्यौहार आते हैं तथाकथित जातियों के, तो बड़े शोर शराबे से निकलते हैं इनके। उसमें नंगी तलवारें, लहराते हथियार, सब कुछ दिखाया जाता है। तो लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात रखने की आज़ादी है। गुर्जर समाज भी महाकुंभ के नाम से वही कर रहा था, लेकिन वहाँ जो घटनाक्रम घटा वो मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर चैनल की फर्स्ट हेडलाइन थी वो। तो चंद्रशेखर भाई ने जो 700 लोगों के ऊपर FIR हुई थी, उसमें हिंदुस्तान के अंदर कई पार्टियों के नेता हैं, कांग्रेसी नेता हैं, भाजपाई नेता हैं, अन्य पार्टियों के भी तमाम नेता हैं। मैं भी एक पार्टी में काम करता था, उस पार्टी के भी नेता हैं जो अपने आप को परिवर्तन की व्यवस्था के तहत अपने आप को घोषित करते हैं कि हम परिवर्तन करेंगे। किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई इस गुर्जर समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए। एकमात्र देश में एक ऐसा नेता था चंद्रशेखर आजाद, जिसने बिना किसी के शोर और फोर्स के, बिना किसी के निवेदन के, उन्होंने खुद कहा कि गुर्जर साथियों पे, पिछड़े साथियों पे, OBC समाज के जिन साथियों पे प्रशासन द्वारा जो जुल्म ढाया गया, उसके खिलाफ 12 तारीख को आके मैं सबसे पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। और चंद्रशेखर भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने 5 स्टेट में, अभी चुनाव है, 5 स्टेट में चुनाव था, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पार्टी के,
उन्होंने इस बात की कतई फिक्र नहीं की कि अगर मैं जाऊंगा गिरफ्तारी दूंगा, पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी तो हो सकता है 1 महीने में जो है मेरी जमानत हो। तो 1 महीने में अगर जमानत होती तब तक ये 5 स्टेट का चुनाव खत्म हो गया होता। तो ना तो उन्होंने ये चिंता की कि मेरी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, मेरा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। उन्होंने सिर्फ संकल्प लिया कि मैं 12 तारीख को गिरफ्तारी देने मध्य प्रदेश ग्वालियर जाऊंगा। तो वो आए और जो उन्होंने किया वो सबके आपके सामने है। जो डीएम और जो एसपी कलेक्ट्रेट से चल के 1 किलोमीटर के दायरे में फूलबाग पे नहीं पहुंचे, वो मुरैना कलेक्टर, मुरैना एसपी, मुरैना डीएम, मुरैना एसपी, आईजी, डीआईजी सब सराय छोला थाने पे पहुंच गए थे। जब वहां पहुंचने का समय उनको था, लेकिन वहां यहाँ पे नहीं आने का था। तो चंद्रशेखर भाई के लिए हम इसलिए समर्थित हैं, चाहे गुर्जर हों, चाहे पिछड़ी जाति के कोई भी जाति के लोग हों या एससी के लोग हों। चंद्रशेखर भाई का चाहे आकाश हत्याकांड वाला कांड हो, चाहे आपका 25 तारीख वाला ग्वालियर वाला कांड हो, चंद्रशेखर भाई में मैंने एक खासियत देखी है कि जहां भी उनको लगता है तो वो सिर्फ अन्य नेताओं की तरह शोक संवेदनाएं व्यक्त नहीं करते, वो चल के उठ के और वहां पहुंच जाते हैं जहां किसी साथी पे जुल्म होता है, अत्याचार होता है, उसके बीच में जाके बैठते हैं। वो प्रैक्टिकल हैं, वो सोशल हैं और वो यथार्थवादी हैं, वो अवसरवादी व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए गुर्जर भी पसंद करता है, ओबीसी की सारी जातियां पसंद करती हैं, एससी पसंद करता है और उनको मैं कहता हूं हिंदुस्तान के हर अच्छे आदमी उनको पसंद करता है, इसलिए मैं भी पसंद करता हूं।